नमस्कार दोस्तों, हमने पोएट्री पढ़ी थी। उसमें से तीसरा चैप्टर धोखे से छूट गया था, उसे आज हम कवर कर लेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। ऑन इज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन एक महान लेखक कहे जाते हैं। उन्होंने अपनी अंधेपन पर, वो अंधे हो गए थे 44 साल की उम्र में, तो उस पर उन्होंने ये पोयम लिखी है। सबसे पहले इसके कठिन शब्दों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद अर्थ का अध्ययन करेंगे और तत्पश्चात रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन का अध्ययन करके इसके सेंट्रल आइडिया को पढ़ लेंगे। सबसे पहले कठिन शब्दों का अध्ययन करते हैं। कंसीडर माने विचार करना, लाइट माने नेत्र ज्योति, इज स्पेंट माने समाप्त हो गई, ईर माने पहले, हाफ माई डेज आयु के आधा दिनों, डार्क वर्ड अंधकारपूर्ण संसार, वाइड माने विशाल, टैलेंट माने गुण, हाइड माने छिपाना, लॉज्ड माने बनी रही, साउल माने आत्मा, बेंट माने इच्छुक, अकाउंट माने लेखा जोखा, लेस्ट ऐसा ना हो कि, चाइड माने फटकारना, एग्जैक्ट माने मांगना, लाइट माने नेत्र ज्योति, डिनाइड माने वापस ले ली, फॉन्डली मूर्खतापूर्वक, पेशेंस माने अंतरात्मा की आवाज, प्रिवेंट माने रोकना, मरमर माने शिकायत, बेस्ट बियर माने कार्य ठीक करता है, माइल्ड माने नम्र, योक माने जिम्मेदारी, स्टेट माने स्थित, किंगली माने राजा जैसी, थाउजेंड्स माने अनेकों, बिडिंग माने आज्ञा, स्पीड माने दौड़ना, पोस्ट माने यात्रा करना, ओवरलैंड एंड ओशियन जल और थल पर, स्टैंड एंड वेट अपनी बारी के लिए शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करना। इस प्रकार से कठिन शब्दों का हमने अध्ययन कर लिया। सबसे पहले इनको याद कर लीजिए, उसके बाद ही आप पोयम पढ़िएगा। सबसे पहला है व्हेन आई कंसाइडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। जब मैं विचार करता हूं कि मेरी रोशनी कैसे खत्म हो गई या मैं कैसे अंधा हो गया, ईर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। अपने जीवन के आधी उम्र में ही इस अंधकार और विस्तृत संसार में मैं कैसे अंधा हो गया। एंड वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। और वह दक्षता जो कि मेरी मृत्यु के बाद ही समाप्त होगी, लॉज्ड विद मी यूजलेस, मेरे पास बेकार ही पड़ी है, दो माई साउल मोर बेंट, जबकि मेरी आत्मा अब अधिक अनुभवी हो गई है। मेरी आत्मा क्या हो गई है? अधिक अनुभवी हो गई है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, अपने रचनाकार की सेवा करने के लिए। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। और मैं इसलिए दुखी होता हूं कि एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि मैं जब अपने कार्यों का लेखा जोखा उसे दूं तो वो मुझे ऐसा ना कर पाने के कारण डांटे ना। डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, लाइट डिनाइड। उस समय मैं रोशनी छीने जाने से बहुत दुखी, मैं भगवान से पूछता हूं, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य रखता हूं और रुक जाता हूं। फिर से एक बार इसको पढ़ेंगे। टू सर्व देयर विद
माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। अब मैं इतना अनुभवी हो गया हूँ कि मैं अपने रचयिता की, अपने रचनाकार की सेवा कर सकूँ। और मैं इसलिए दुखी होता हूँ कि जब मैं उसके सामने अपने कार्यों का लेखा जोखा दूँ, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं वो मुझे डांटे ना। डोथ गॉट एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फाइनली आस्क। मैं उससे पूछता हूं कि क्या किसी अंधे व्यक्ति से ईश्वर कार्य करने की आशा कर सकता है? बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य के कारण, धैर्य से मैं यह मेरा धैर्य मुझे तुरंत उत्तर देता है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, यह बड़बड़ाहट जल्दी उत्तर देती है। गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, भगवान को ना तो व्यक्ति के कार्यों की आवश्यकता है और हिज ओन गिफ्ट्स, और ना ही उसके द्वारा दिए गए उपहारों की आवश्यकता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, जो व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक अपने कष्टों को सहन कर सकते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वह उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, उसकी स्थिति, हिज स्टेट, उसकी स्थिति, इज किंगली, राजा के समान है, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, उसके एक बार कहने पर हजारों लोग अर्थात हजारों देवदूत तैयार हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और बिना थके, बिना विश्राम किए वह सागर के ऊपर और धरती के ऊपर तैयार रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वह उसकी भी सेवा करते हैं जो प्रतीक्षा करता है और इंतजार करता है। वह उसकी भी सेवा करते हैं जो प्रतीक्षा करता है और इंतजार करता है। इसे आपको अच्छे से इस अर्थ को पढ़ लेना है, अपनी कॉपी में लिख लेना है। तत्पश्चात आफ्टर दिस हम आते हैं रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पर। व्हेन आई कंसाइडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट either half my days in this dark world and white, and that one talent which is death wide large with me useless, though my soul are more bent to serve there with my maker and present my true account lest he returning child। 6 लाइन का ये पेपर में आता है, पूरा 6 लाइन का। तो इसको देखते हैं। These lines have been taken from the sonnet on his blindness composed by John Milton। Context: these lines expresses the poet's mental condition after becoming blind। यह कविता लेखक कवि की मानसिक स्थिति को अंधा होने के बाद उसकी मानसिक स्थिति दिखाता है। The poet says that he was anxious to serve God with his poetic powers। कवि कहता है कि वह अपनी कविता करने की शक्तियों के द्वारा भगवान की सेवा करने के लिए तैयार है। बट ही कुड नॉट डू सो बिकॉज ही बिकेम ब्लाइंड इन द मिडिल ऑफ हिज एज। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि वह अपने जीवन की आधी उम्र में ही अंधा हो गया है, अर्थात 44 साल की उम्र में ही अंधा हो गया है। एक्सप्लेनेशन: मिल्टन सेज दैट गॉड हैज गिवन हिम द पावर ऑफ राइटिंग पोएट्री। मिल्टन ने कहा भगवान ने उसे लिखने की शक्ति दी है। ही वांटेड टू सर्व गॉड विद दिस पावर, वह इस क्षमता द्वारा, इस शक्ति द्वारा
भगवान की सेवा करना चाहता है, बट ही बिकेम ब्लाइंड, लेकिन वह अंधा हो गया है, एंड कुड नॉट राइट पोएट्री, और कविताएं नहीं लिख सकता। ही वॉज अफ्रेड, वह डरता है, दैट इफ ही डिड नथिंग, यदि उसने कुछ नहीं किया, गॉड वुड रिब्यूक हिम, भगवान उसे डांटेंगे, फॉर हिज डिसोबीडियंस, उसकी आज्ञा न मानने के कारण भगवान उसे डांटेंगे। द वर्ल्ड बिकेम वेरी लार्ज एंड डार्क फॉर हिम, उसके लिए संसार बहुत बड़ा और अंधकारमय हो गया है। बट दैट टैलेंट रिमेन्ड अनयूज्ड विद हिम, लेकिन यह प्रतिभा उसके पास बेकार में ही पड़ी है। एंड इट वुड बी लॉस्ट व्हेन ही डाई, और जब यह मरेगा तो यह प्रतिभा भी साथ में खत्म हो जाएगी। अगला, Doors God, exact day labor, light denied, I fondly ask, but patience to prevent, that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. इसका भी रेफरेंस वही हो जाएगा। These lines have been taken from the sonnet on his blindness, composed by John Milton. Context: the poet has become unable to make the best use of his poetic talent by composing poems. कवि अपने प्रतिभा का प्रयोग करने में असमर्थ है क्योंकि वह अब कविता नहीं बना सकता है। बट ही एक्सप्रेसेस हिज फर्म फेथ इन द जस्टिस ऑफ गॉड, लेकिन उसे भगवान के न्याय पर पूरा भरोसा है। एक्सप्लेनेशन: द पोएट वांटेड टू सर्व गॉड, लेखक भगवान की सेवा करना चाहता है, बट ही बिकेम ब्लाइंड, लेकिन वह अंधा हो गया है। ही कुड नॉट सर्व गॉड, वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह खुद से कहता है, विल गॉड एक्सपेक्ट मी टू वर्क व्हेन ही हैज टेकन अवे माई, एम वाई कर लेना यहाँ पर, माई आई साइट, क्या भगवान मुझसे कार्य करने की इच्छा रखता है जबकि उसने मुझे अंधा कर दिया है। ही फील्स दैट द क्वेश्चन इज फुलिश, वह महसूस करता है कि यह प्रश्न बेवकूफ़ी भरा है। पेशेंस कंसोल्स हिम सो दैट ही मे नॉट कंप्लेन, धैर्य उसे कहता है कि शांत रहो, दैट ही मे नॉट कंप्लेन, इसलिए उसे शिकायत नहीं करनी चाहिए। गॉड डज नॉट नीड द वर्क ऑफ मैन, भगवान को व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है। ही डज नॉट विश दैट मैन शुड रिपे हिम, वह इच्छा नहीं करता कि व्यक्ति उसे कुछ वापस दे। फॉर द टैलेंट्स दैट ही गेव टू मैन, उस प्रतिभा के लिए जो कि उसने व्यक्ति को दिया है। दोज हु डू नॉट कंप्लेन ऑफ हार्ड पनिशमेंट ऑफ गॉड, जो लोग भगवान के कठिन से कठिन सजा की भी शिकायत नहीं करते, एंड सफ़र साइलेंटली, और चुपचाप कष्ट उठाते रहते हैं, डू द बेस्ट सर्विस टू गॉड, वे भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। अर्थात हर काम में भगवान को ही दोष देना चाहिए, अपने को भी दोष दे लेना चाहिए। हिज स्टेट इज किंगली थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, दे आल्सो सर्व विद हु ओनली स्टैंड एंड वेट। रेफरेंस क्या हो जाएगा? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। कॉन्टेक्स्ट: हियर मिल्टन शोज हाउ विलिंगनेस एंड रेडीनेस टू कैरी आउट गॉड्स कमांड इज एज गुड एज रियल सर्विस। मिल्टन ने दिखाया है किस प्रकार इच्छा और हर काम के लिए तैयार रहना भगवान के आदेश के लिए कार्य करना और कार्य की इच्छा करना उसकी सच्ची सेवा है, या उसकी वास्तव में उसकी सेवा है। एक्सप्लेनेशन: मिल्टन सेज दैट गॉड डज नॉट नीड वर्क डन बाय एनीबॉडी। मिल्टन आशा करते हैं या मिल्टन कहते हैं भगवान को किसी के भी कार्य की आवश्यकता नहीं है। मैन शुड नॉट कंप्लेन, व्यक्ति को शिकायत नहीं करनी चाहिए। गॉड इज लाइक ए किंग, भगवान एक राजा के समान है। ही हैज ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट्स, उनके बहुत सारे नौकर हैं। व्हेन ही कमांड समथिंग, जब वह कुछ चीज़ कहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ फेयरलेस एंड एंजल्स फेरीज
एंड एंजल्स फन ऑन द लैंड एंड द ओशियन। एंजल्स रन ऑन द लैंड एंड द ओशियन, उसके हजारों परियां और देवदूत सागर और धरती में काम करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। दे डू नॉट स्टॉप, तब तक नहीं रुकते। बिफोर दे हैव कैरिड आउट हिज कमांड, जब तक कि वे उनके द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं कर लेते, उनके द्वारा दिए गए आदेश का कार्य नहीं कर लेते। दे हु आर रेडी टू ओबे हिम, वह उन लोगों को जो उनकी आज्ञा के लिए तैयार रहते हैं। आर आल्सो हिज गुड सर्वेंट्स, वे भी अच्छे सेवक हैं। क्या सेवक हैं? भगवान के अच्छे सेवक हैं। सेंट्रल आइडिया, द पोएट इज वेरी सैड एज ही हैज बिकम ब्लाइंड, लेखक बहुत दुखी है क्योंकि वह अंधा हो गया है। ही इज सॉरी एज ही विल नॉट बी एबल टू सर्व गॉड बाय राइटिंग पोएम्स, वह दुखी है कि वह भगवान की सेवा कविता लिखकर नहीं कर सकता। आफ्टर थिंकिंग अबाउट गॉड, भगवान के बारे में सोचकर, ग्रेटनेस और उनकी महानता के बारे में सोचकर, ही सेज दैट ही इज द किंग ऑफ किंग, उन्होंने कहा कि वह राजाओं के भी राजा हैं। ही डज नॉट नीड एनी मैंस वर्क, उन्हें किसी के कार्य की आवश्यकता नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स आर एट हिज डिस्पोजल, उनके पास हजारों देवदूत रहते हैं। दे आर रेडी टू कैरी आउट हिज ऑर्डर, वह उनके आदेश को मानने के लिए तैयार हैं। द पीपल हु आर सेटिस्फाइड विद देयर लॉट एंड डू नॉट कंप्लेन आर हिज ट्रू वर्शिपर्स, वे व्यक्ति जो उनसे संतुष्ट रहते हैं और किसी प्रकार की सहायता नहीं करते हैं, वही उनके सच्चे पुजारी हैं, वही उनकी सच्ची पूजा करते हैं। इस प्रकार से आपका थर्ड चैप्टर जो बीच में छूट गया था वो पूरा हो गया है। अब आपको फेयर में लिखते जाना है और बच्चे बहुत ज़्यादा ढीला ढाली कर रहे हैं, पढ़ते रहिए और इनको तैयार करते रहिए। सेंट्रल आइडिया सभी याद होने चाहिए। बहुत ही जल्द आपका कोर्स चेक किया जाएगा, कुछ बच्चों का कोर्स चेक कर लिया गया है। इंटर वाले खास का ध्यान रखें, कोर्स ज़रूर पूरा करें। तब फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।